अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। तो आज आपके साथ मज़ेदार दम के बैंगन की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है बैंगन की सब्ज़ी, और इसे गर्मियों में चावलों के साथ अगर आप सर्व करें तो बहुत ही स्वाद आता है। आप इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई करें। और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से बैंगन जो है वो आप लें और इसके अंदर मसाला भरने का तरीका, और इन्हें कैसे जो है वो हम इतने मज़ेदार से बना सकते हैं। सारी बातें जो है हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे घर पर ही। तो 1 टेबलस्पून हमने चिली फ्लेक्स ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही हमने जो है वो धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून से हमने जो है वो कश्मीरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक जो है आप पिंक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो मैंने लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है वो मैंने लाल मिर्च ली है। तो थोड़ी सी जो है वो मिर्च मैं और डालूंगी यहाँ पर, क्योंकि मिर्च जो है वो मेरी ज़्यादा तीखी नहीं थी। आप अपनी हिसाब से जो है वो ले लें। तो सारे मसाले को बहुत ही अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे हम एक साइड पर कर देंगे। और आगे चलकर अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम बैंगन में कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर 4 चम्मच मैंने दही ली है, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो मसाला हमने तैयार किया था वो डालकर अच्छे से जो है वो मिला लिया है। बहुत ही अच्छे से जो है वो हमने मसाले को दही के साथ मिला लेना है। इसे अब साइड पर कर लेते हैं। एक एक करके जो है वो हम बैंगन उठाएंगे और दरमियान में से इसके अंदर छुरी चलाते हुए इसको कट कर लेंगे। ध्यान रहे बैंगन जो है वो टूटना नहीं चाहिए, और अंदर से आपने अच्छे से जो है वो मेक श्योर कर लेना है कि बैंगन जो है वो ख़राब तो नहीं, इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा। तो अब इसमें हम भरेंगे ये मसाला। तो 1 चम्मच जो है काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर जो है वो भर सकते हैं। तो सारे बैंगनों में इसी तरह आपने जो है ये मसाला जो है वो भर देना है। आप इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर देखें, और आगे चलकर मैं आपको इसको बनाने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे इसे हम जो है वो बनाएंगे ये दम के बैंगन। तो यहाँ पर आपने एक पैन में या एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेना है। इसमें हाफ टी स्पून हम ज़ीरा डालेंगे, और इसे थोड़ा सा जो है वो चम्मच चलाकर रोस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अपने बैंगन जो है वो शामिल कर देंगे एक एक करके। आराम से जो है वो आप इसमें डालें ताकि ये टूटे ना। अब इसको कवर करके जो है वो हमने रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। एक साइड से पकाएंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइडों को चेंज करके फिर पका लेंगे। इसी तरह आपने दोनों साइडों से इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर पका लेना है। थोड़े से जब बैंगन जो है वो सॉफ्ट हो जाएं तो आपने इन्हें निकाल लेना है। बैंगन जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं मसाले के अंदर। अच्छे से इनका मसाला जो है वो इनके अंदर जो है वो भर चुका है। तो इसकी जो फ्लेवर है वो इसके अंदर जो है वो आ चुके हैं। तो अब इसी ऑयल में आपने जो है वो प्याज का पेस्ट 1 कप, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो 1 टेबलस्पून, और टमाटर की अगर प्यूरी है तो वो डाल दें, नहीं तो फिर टमाटर का पेस्ट बना लें वो डाल दें। और तमाम बचे हुए जो मसाले थे वो शामिल करके मसाले को आपने अच्छे से जो है वो भून लेना है। मसाले को बहुत ही अच्छे से आपने भूनना है ताकि मसाला कच्चा ना रहे,
जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है वो डाल देना है इमली का पानी। अगर आपके पास इमली है तो आप उसे 2 से 3 मिनट थोड़े से पानी में भिगो के रखें और फिर इसका पानी जो है वो हाथ से मलकर निकाल लें। अब इसके अंदर हम एक-एक करके बैंगन को रख देंगे और बचा हुआ जो मसाला है वो भी इसी के ऊपर हम शामिल कर देंगे। कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच में आपने चेक करते रहना है और इसकी साइड वगैरह जो है वो आपने चेंज करनी है ताकि दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो देखा है 10 मिनट के बाद साइडें वगैरह चेंज की और अब जो है हमारे बैंगन जो है वो तैयार हो चुके हैं और ऊपर से धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमारे चटपटे करारे से बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।